हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों के क्लास 9 का टॉपिक मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, नाउ हम लोग ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़ ही चुके हैं। तो लेट्स कम बैक टू अ ट्रायंगल। हेलो हेलो, अब आ रहा है आवाज? ओके, सॉरी। हाँ, तो D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC, and we join DE. तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? That this line DE will be parallel to the base BC and DE will be equal to half of BC. नमन, माइक ऑफ कर दो। Okay, so line joining the midpoints of two sides is parallel to the third side and is equal to half of the third side. Okay, so this is the theorem. ठीक है, नाउ ये थ्योरम कैसे बना, ये इसका प्रूफ क्या है? ऑल्दो प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ थ्योरम याद रखना है और उसको यूज करना है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? वी प्रोड्यूस डीई फॉरवर्ड और सी से वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एबी। तो ये दोनों लाइन देखो एक पॉइंट पे आके मीट करेगा। दिस पॉइंट इज एट। ओके, तो नाउ हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल ADE एंड CEF आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, देखो एक तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। रिमेंबर ए इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AE और EC इक्वल होगा, राइट? एंड ये देखो these two lines are parallel, AC is the transversal, तो एंगल A और ये वाला एंगल C इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ओके, ठीक है। सो व्हाट डू वी सी? वन साइड इक्वल हो गया और उससे दोनों कनेक्टिंग एंगल्स इक्वल हो गया। दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो कॉन्ग्रुएंसी से बाय सिंप्लिसिटी वी कैन प्रूव DE is equal to EF। ओके, तो DE इक्वल टू EF प्रूफ होने से और एंगल F is equal to एंगल D,
ठीक है। तो इससे देखो वी विल बी एबल टू प्रूव कि ये दोनों साइड पैरेलल है। अच्छा नहीं, एंगल एफ को इक्वल प्रूव करने का जरूरत ही नहीं है। सी एफ इज इक्वल टू ए डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी। देखो सिंपलिसिटी से सी एफ इक्वल टू ए डी होगा। सिंस डी इज द मिड पॉइंट, ए डी और बी डी इक्वल है, दैट मीन्स बी डी एंड सी एफ इक्वल हो गया। ओके, फिर से स्टेप्स बता रहे हैं। फर्स्टली हम लोग प्रूव किए ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ ई। ओके, एंगल एंगल साइड एक्सियम से बाय सिंपलिसिटी we get DE equal to EF and BD equal to CF, sorry AD equal to CF। ठीक है, ये दोनों आया सिंपलिसिटी से। नाउ सिंस AD is equal to BD and AD is equal to BF, तो BD equal to CF हो गया। ओके, तो अब देखो हम लोग का कंस्ट्रक्शन क्या था। हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे CF को पैरेलल टू BD, और अब CF इक्वल टू BD भी हो गया है। तो व्हाट डज दिस टेल अस? BCFD कैसा फिगर है? करेक्ट। ओके, तो CF is equal to BD, CF is parallel to BD, okay, so BCFD is a parallelogram। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, पैरेलल होता है, तो दैट मीन्स BC is parallel to DF and BC is equal to DF, राइट। और DF क्या है? देखो DE DF इक्वल है, तो DE DF is equal to twice of DE। ओके, तो BC is parallel to DE, BC is equal to twice DE, so DE is equal to half of BC। ओके, ठीक है, क्लियर। तो इतना प्रूफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू रिमेम्बर द थ्योरम और इसको सम्स में यूज करेंगे। ओके, क्लियर। तो फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्योरम का है कि इफ आई एम जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, then the line joining the midpoints is parallel to the third side is equal to half of the third side, right? Now इसका कन्वर्स, इसका ऑपोजिट क्या सिचुएशन हो सकता है? We can have a situation where let's say D is the midpoint of AB and we draw a line parallel to BC। ओके, तो ये जो पैरेलल लाइन आके AC को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, जस्ट रिवर्स सिचुएशन,
यहाँ पे हम लोग को मिड पॉइंट पता था, मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो लाइन पैरेलल मिला। अगर लाइन पैरेलल पता हो तो फिर वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, मतलब एक मिड पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे मिड पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट? क्लियर? तो अगेन कन्वर्स का भी प्रूफ सेम ऐसा ही है। हम लोग यहाँ से इस लाइन को फॉरवर्ड एक्सटेंड करते हैं, यहाँ फॉरवर्ड एक्सटेंड करते हैं। अगेन इन दिस केस वी गेट अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। ओके, वंस अगेन डोंट गो इनटू द प्रूफ टू मच, रूल यहाँ पे याद रखना जरूरी है। ओके, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? गुड। अब इसी दोनों थ्योरम्स का एक और एक्सटेंशन है which is called intercept theorem. Okay, if I have three parallel lines और ये parallel lines ऐसा है that if I draw a transversal, then the transversal is making equal intercepts between the lines. ठीक है, so let's say A, B, C. So the transversal is such that AB is equal to BC. तो अगर ऐसा पैरेलल लाइंस है देन हम लोग और कोई भी ट्रांसवर्सल बनाए, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, अगर वो तीनों लाइंस को कट कर रहा है देन अगेन इट विल मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स, PQ will be equal to QR. ओके, अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट इक्वल है तो फिर ये इंटरसेप्ट भी इक्वल होगा। ठीक है, so this is called the intercept theorem. Okay, now question is कैसे? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम लोग इसी लाइन से पैरेलल एक लाइन यहां बना सकते हैं, राइट? तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दैट मींस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR. ओके, राइट? क्लियर? तो आते हैं एक्सरसाइज पे। इसका सारा का पिक्चर्स ही भेज दे रहे हैं, एमसीक्यूज भी।
Four answers. Right. Look at number one. अच्छा हाँ, एक पॉइंट और जस्ट बिफोर वी स्टार्ट द सम्स, यहाँ पे हम लोग डी और ई को ज्वाइन किए, वी गॉट दिस लाइन. इसी तरह से लेट्स से एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो हम लोग डी एफ को ज्वाइन कर सकते हैं, ई एफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, तो देखो व्हेन वी ज्वाइन दिस, we are dividing the original triangle into four triangles, right? तो we will see कि ये चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. ओके, ये सब ट्राइंगल्स इक्वल होंगे. देखो इफ यू कंपेयर ये ट्राइंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल, तो डी कॉमन है, AD इज हाफ ऑफ AB और EF इज ऑल्सो हाफ ऑफ AB, तो AD इक्वल टू EF हो जाएगा. ओके, DF is half of AC, AE is also half of AC, तो DF और AE भी इक्वल हो जाएगा. तो साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ. सिमिलरली ये और ये, तो ऑल फोर ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. और अगर हम लोग किसी भी दो ट्राइंगल्स को पेयर करें, लेट्स से इन दोनों ट्राइंगल को पेयर किए DFED, then this figure will be a parallelogram. ओके, ठीक है. सिमिलरली अगर ये बनाए तो ये भी एक पैरेललोग्राम होगा. अगर इसको कर रहे एडी ADFE, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा. ओके, तो इस तरह से हम लोग को 3 पैरेललोग्राम्स एंड 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिलेगा. ठीक है, क्लियर. सम नंबर 1. In triangle ABC, AB is equal to 5, BC is equal to 8, CA is equal to 7 centimeters. If D and E are respectively midpoints of AB and BC, then what is the length of DE? Sorry. So we are given AB is 5 centimeters, BC is 8 centimeters, and CA is 7. D and E are midpoints of AB and BC respectively. So what will be the length of DE? Correct. DE will be half of AC. So 3.5 centimeters. Okay. Next, sum number 2. In the adjoining figure, DEF are midpoints of the sides BC, CA, AB respectively of triangle ABC. AB is 6, BC is 4.8, and CA is equal to 5.6 centimeters. Find the perimeter of trapezium FBCE and triangle DEF.
तो मिड पॉइंट्स दिया हुआ है डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए बी। तो सेम ऑर्डर में ही मिड पॉइंट्स मार्क करना होगा, डी बी सी सी ए का ई और ए बी का एफ। ओके, ए बी इज 6 centimeters, BC is 4.8, तो ये है 4.8 एंड CA is 5.6। ओके, तो अब इन साइड से हम लोग अंदर वाले फिगर्स सब निकाल सकते हैं। EF हो जाएगा 4.8 का हाफ 2.4, DE will be half of AB, so 3, and DF will be half of AC, 5.6 का हाफ 2.8। ओके, अच्छा ये सब साइड्स भी, AF will be 3, BF will be 3, BD will be 2.4, DC will be 2.4, okay, AE will be 2.8, EC will also be 2.8, right? So now, first part में we need to find the trapezium, the perimeter of the trapezium FBCE. ओके, FBCE ये ट्रेपेजियम का पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, तो सम ऑफ द साइड्स, दैट मीन्स हम लोग को ऐड करना है FB, BC, CE एंड EF, राइट? ऐड करते हैं 3 प्लस 4.8 प्लस 2.8 प्लस 2.4 क्या आएगा? 13 सेंटीमीटर। ओके, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, तो DEF इसका सारा साइड्स का सम DE प्लस EF प्लस FD, तो 3 प्लस 2.4 प्लस 2.8, 8.2 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ अगर ABC का पेरीमीटर निकालना होता तो कितना आता? ABC का पेरीमीटर 6 प्लस 4.8 प्लस 5.6, राइट, 16.4। तो देखो पेरीमीटर ऑफ DEF और पेरीमीटर ऑफ ABC के बीच में क्या रिलेशन है? पेरीमीटर ऑफ ABC इज हाफ ऑफ, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ DEF इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC। ओके, तो फिर एरियाज का क्या रिलेशन होना चाहिए? क्या, फिर से बोलो नमन। नहीं समझ में आया।
टाइप करो। 2 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स, राइट, करेक्ट। ओके, देखो अगर सारा साइज हाफ है तो एरिया 1/4 होगा। और वी कैन सी दिस इन द डायग्राम ऑल्सो। जो भी एबीसी का एरिया है हम लोग उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। तो एरिया ऑफ डीईएफ विल बी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 3। नमन तुमको जब लीव करना हो कर जाना, ठीक है। द डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram ABCD intersect at O. If P is the midpoint of AD, prove that PO is parallel to AB. डायग्राम बनाया जाए। We have a parallelogram ABCD। तो पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। ABCD, the diagonals of this parallelogram, तो diagonals बनाया जाए, intersect each other at point O. So this is point O. P is the midpoint of AD. ये है point P. Okay. Prove that PO is parallel to AB. हम लोग को प्रूव करना है PO is parallel to AB. Okay. ठीक है। हाँ, तो व्हाट प्रॉपर्टीज डू वी यूज? देखो, इन ट्राइंगल ABD we are given P is the midpoint of AB, AD, ये तो गिवन ही है। What can we say about the point O? Midpoint of BD. O is the midpoint of BD. क्यों? रीजन? डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ओके, तो रीजन यहां पे लिख सकते हैं, डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other. Okay, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी? ट्रायंगल का ये दोनों मिड पॉइंट है, तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। OP is parallel to AB and OP is half of AB. ओके, और शॉर्ट में सिंपली लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ठीक है। तो बस हम लोग को यही मेंशन करना होता है कि ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सा मिड पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करके मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसे देखो, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो आंसर हो रहा है।
फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो हो गया, ओपी इज पैरेलल टू एबी। नाउ ओपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी आया, so if it is equal to half of AB, it will also be equal to half of CD, since AB is equal to CD, parallelograms opposite sides. ओके, तो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, क्लियर? देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। बंदर हो गया? डन। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 4। सम नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि इस पैटर्न का एक ना एक सम जरूर आता है एग्जाम में। ओके, इन द adjoining figure, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, and S are midpoints of AB, BC, CD, and AD respectively. Okay, so we have a quadrilateral. ये कैसा भी जनरल quadrilateral हो सकता है, A, B, C, D. Midpoints are P, Q, R, and X. Okay, and AC is its diagonal. Diagonal है AC. So first part, we need to prove SR is parallel to AC and half of AC. Okay, क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना पोर्शन छुपा दो, तो अब देखो क्या बन रहा है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल के देखो दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन, ये दोनों मिड पॉइंट्स है ना? सो इन ट्राइंगल ACD, S is the midpoint of AD, R is the midpoint of CD, and so SR is parallel to AC. SR is equal to half of AC. Midpoint theorem. ओके, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को यही आइडेंटिफाई करना है कि ट्राइंगल ये रहा, दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेम आइडिया, सेम लॉजिक अब हम लोग ये नीचे वाला ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं, एबीसी में, राइट? तो पार्ट 2 के लिए अगेन वी डू द सेम थिंग। इन ट्राइंगल एबीसी, पॉइंट ऑफ
AB, Q is the midpoint of BC, and so PQ is parallel to AC. PQ is equal to half of AC. Okay, तो SR भी is half of AC आया, PQ भी half of AC आया. So we can say PQ is equal to SR. Both are equal to half of AC. Okay. अब तो देखो हम लोग क्या क्या प्रूव कर चुके हैं. SR is equal to PQ प्रूव कर चुके हैं. SR is parallel to AC and PQ is also parallel to AC प्रूव कर चुके हैं. So what does this tell us? कि SR is parallel to PQ. Okay. So part 3, PQ is equal to SR. ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके. Proved in part 2. PQ is parallel to AC. SR is also parallel to AC. So PQ is parallel to SR. Okay. So we have a quadrilateral जिसमें one pair of opposite sides equal भी है और parallel भी है. और ऐसा होता है then the quadrilateral is a parallelogram. Correct. Okay. So PQRS is a parallelogram. Okay. Opposite sides equal and parallel. ओके. तो इस तरह से अगर कोई जनरल क्वाड्रिलैटरल है उसका हम लोग मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वी विल डेफिनेटली गेट अ पैरेललोग्राम. ओके. नाउ अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल हुआ और उसका हम लोग मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए तो वी मे गेट सम मोर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स. जैसे अच्छा, जस्ट टू फिनिश दिस पॉइंट, यहाँ पे देखो RS और PQ AC से पैरेलल और AC का हाफ हुआ. तो सेम में जो बाकी का दोनों साइड है ES और QR, they will be parallel to BD and they will be half of BD. मतलब दूसरा डायगोनल का हाफ हो गया. ओके. सो लेट्स से अगर एक रेक्टेंगल है और हम लोग रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा. राइट. वो तो उस प्रॉपर्टी से ही आ रहा है. नाउ रेक्टेंगल में क्या होता है, द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ. तो इफ द डायगोनल्स आर इक्वल तो ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगे. ओके. और चारों साइड अगर इक्वल हो गया तो फिर वो कौन सा शेप बनेगा? नहीं, रोम्बस. क्योंकि चारों साइड इक्वल है. एंगल्स 90 डिग्री है या नहीं वो नहीं पता ना अभी. ओके. तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वी गेट अ रोम्बस. और ये एकदम वाइस वर्सा भी है. अगर हम लोग किसी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो इन दैट केस रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो फिर ये पैरेललोग्राम के साइड भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर बन जाएंगे. So that means in this case we will get a
रेक्टेंगल। ओके, एंड अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो उसमें सारा प्रॉपर्टीज सेम होगा, सो वी विल गेट अनदर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को रेक्टेंगल मिल रहा है और यहाँ पे एक और स्क्वायर मिलेगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि एक या तो क्वेश्चन ऐसा हो कि जनरल हम लोग को खाली पैरेललोग्राम प्रूव करना है, या इनमें से कोई एक पर्टिकुलर टाइप प्रूव करना हो। ओके, नोट कर लो। डन, गुड। नेक्स्ट सम, लास्ट वन, नंबर 5। In the adjoining figure, AD and BE are the medians of triangle ABC. If DF is parallel to BE, prove that CF is equal to 1/4 of AC. We have a triangle ABC. D is the midpoint of BC. E is the midpoint of AC. And DF is parallel to BE. Okay? We need to prove CF is equal to 1/4 of AC. Okay. AD and BE दोनों मीडियंस हैं। तो अगर दोनों मीडियंस हैं, what do we get? If AD is a median, correct? So D is the midpoint of BC, या BD equal to CD. Similarly, AE is a median. This means E is the midpoint of AC, या AE is equal to half of AC, right? तो ये तो मीडियन से पता चला। Now see here, DF is parallel to DE. Okay, and we know D is the midpoint of BC. Yes. So in triangle BEC, D is the midpoint of BC. DF is parallel to BE. तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? का कन्वर्स, क्योंकि हम लोग को एक मिड पॉइंट पता है और एक पैरेलल लाइन पता है, तो दैट मीन्स ये ऑपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सीई। ओके, और रीजन में कन्वर्स भी लिख सकते हैं या सिंपली मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते हैं।
ओके, ज्यादा एक्यूरेटली लिखना चाहो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते हो। सो व्हाट डज दिस गिव अस कि सी एफ जो है वो हाफ ऑफ सीई हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे एई नहीं लिखते, इसको सीई लिखते हैं, और सीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी है, तो हाफ ऑफ एसी, सो सी एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एसी। ओके, क्लियर? कोई डाउट? कुछ भी रिपीट करना है? तो ऑनलाइन वालों क्लास यही एंड करते हैं।